एट्थ पे कमीशन, आठवां वेतन आयोग जनवरी 2025 से ही लाइमलाइट में है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2025 यानी कि इसी साल की शुरुआत में एट्थ पे कमीशन का ऐलान किया गया था और कहा यह गया था सरकार की तरफ से कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा, यानी कि जो आने वाली 1 जनवरी है। इसकी जो आयोग था वो अक्टूबर के लास्ट में ही आयोग बना दिया गया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को भी मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के मन में है, पेंशनर्स के मन में है, वो ये कि आखिर एट्थ पे कमीशन लागू कब से होगा, कब से उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो बस इस वीडियो में आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स की यहाँ पर राय बताएंगे जो एट्थ पे कमीशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जो इस पर लगातार हम कहें कि स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उनका क्या कहना है आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं और बताएंगे कि कब तक लागू होने की इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा आठवां वेतन आयोग, लेकिन अब क्योंकि अगर सरकार के माने तो जब आठवां वेतन आयोग लागू किया गया तो आयोग जो है उसको समय दिया गया है 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने का। 18 महीने में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उसके पास जो ये रिपोर्ट आएगी वो वित्त मंत्रालय में जाएगी, कैबिनेट के पास जाएगी, फिर वहाँ से जो सभी मंजूरियां हैं उनको मिलने में भी 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। तो यानी कि मानकर चलें तो 2 साल का, अगर यहाँ पर हम मान के चलें तो 2 साल का समय लग सकता है। जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा गया कि 18 महीने में आयोग रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद 6 से 9 महीने में लग जाएंगे सभी मंजूरियां मिलने में, तो 2 साल का समय लगेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये काम तेजी से होता है तो 2026 के आखिरी महीने में या फिर 2027 के शुरुआती कुछ महीनों में आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है और काम तेजी से हुआ तो 2026 में भी ये लागू हो सकता है, ऐसा कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। अब आपको एक एक करके एक्सपर्ट्स की हम राय बताने वाले हैं जो इस मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक VSRK कैपिटल के डायरेक्टर स्वप्निल अग्रवाल का कहना है कि अभी तक सरकार के पास एट्थ पे कमीशन के लिए काफ़ी डेटा और शुरुआती जानकारी इकट्ठा हो चुकी हैं। इसलिए अगर सब कुछ सही चलता रहा तो आठवां वेतन आयोग 2027 से पहले भी लागू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, इन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने लगेंगे, जैसा कि सरकार की तरफ से भी कहा गया है। उसके बाद ये रिपोर्ट एक मंत्री समूह के पास जाएगी और फिर कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। अगर हर स्टेप पूरा समय लेता है तो करीब 2 साल इसमें लग सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर आपको एक्सपर्ट की राय बताई कि एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयोग 18 महीने की टाइमलाइन पर काम करता है, उससे पहले रिपोर्ट नहीं देता, 18 महीने का टाइम पूरा लेता है, तो इसकी जो रिपोर्ट है वो 2027 के शुरुआती महीनों में आ सकती है। इसके बाद कैबिनेट मंजूरी देगा और फिर नई सैलरी और पेंशन्स लागू हो सकती हैं। यानी कि मिड 2027 में अगर ये पूरा प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप और पूरा समय लिया जाता है तो मिड 2027 में ये लागू हो सकता है। अब पिछले कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, जैसे कि जो 7th पे कमीशन था फरवरी 2014 में उसे बनाया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था जून 2016 में, यानी कि लगभग 2.5 साल के बाद। इसको 2.5 साल लगे थे लागू होने में। ठीक इसी तरह जो 6th पे कमीशन था वो करीब 22 महीने में लागू हुआ था और 5th पे कमीशन को लागू होने में करीब 3.5 साल का समय लगा था। अब कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सरकार पर खर्च का बोझ काफ़ी बढ़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई सैलरी का उम्मीद ना रखें। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि सरकार पर एक भारी भरकम बोझ यहाँ पर सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के रूप में
आने वाला है। अब कुछ और भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अपनी राय जताई है, तो वो भी आपको बताते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्टडिग के पेरोल सर्विसेज डायरेक्टर रामचंद्रन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि 8th पे कमीशन 2025 में मंजूर हुआ है, इसलिए कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर देरी नहीं हुई तो इसकी सिफारिशें जल्द लागू हो सकती हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकार पर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सैलरी, पेंशन और डीए के रूप में, इसलिए बहुत हद तक ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि सरकार की आर्थिक हालत कैसी है। अगर सरकार के पास पैसों की स्थिति अच्छी है और खर्च बढ़ाने की क्षमता है तो वेतन आयोग की सिफारिशें समय पर लागू होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर सरकार पास पैसे की फंड की कमी होती है तो इसे लागू होने में और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। अब एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है, जो एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके मन में ये सवाल है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा गया है कि जो सैलरी का बढ़ना है वो फिटमेंट फैक्टर से तय होता है, और एक्सपर्ट्स की माने तो अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.78 हो सकता है। अब अगर इसके हिसाब से देखें तो मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी अभी 7th पे कमीशन के अंदर 40,000 है, तो जो नया बेसिक होगा 8th पे कमीशन के अंदर अगर फिटमेंट फैक्टर 1.78 रहता है तो ये होगा करीब करीब 71,200 रुपये। यानी कि अभी जो आपकी बेसिक सैलरी 40,000 है ये बढ़कर हो जाएगी 8th पे कमीशन के अंदर 71,200 रुपये। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि अगर लागू होने में देरी हुई तो 2026 और 2027 के आपके सालाना इंक्रीमेंट भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए असली बढ़ोतरी उतनी बड़ी नहीं लगेगी जितनी लोग सोचकर चल रहे हैं। अब एक और खबर का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं जो कुछ दिनों से लगातार चल रही है। कुछ दिन पहले ही 58% डीआरएनएस अलाउंस यानी कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की चर्चा चल रही थी, खबरें चल रही थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने डीए मर्जिंग को अभी मंजूरी नहीं दी है। अगर डीए बेसिक में जुड़ता है तो बेसिक सैलरी बढ़ेगी, एचआरए बढ़ जाएगा और पेंशन भी बढ़ जाएगी, तो इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी कोई भी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। अब एक और एक्सपर्ट ने अपनी राय इस पर जताई है कि कब तक ये लागू हो सकता है, ये भी आपको बताते हैं। तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में लगभग 2 साल लग सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये समय इस बात पर भी निर्भर करता है कि कर्मचारी यूनियंस अपनी मांगें सरकार के सामने कैसे रखती हैं, यानी कि यूनियनों का दबाव और उनकी बातचीत की ताकत भी लागू होने की गति को प्रभावित कर सकती है। पटेल कहते हैं कि वेतन आयोग के पास अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय है, इसके बाद लगभग 6 महीने और लग सकते हैं सरकार को उसकी सिफारिशें लागू करने में। लेकिन उनका ये भी कहना है कि सब कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कर्मचारी संगठन सरकार पर कितना लगातार दबाव बनाते हैं, यानी अगर यूनियनें सक्रिय रहें और लगातार मांग उठाती रहें तो लागू होने की प्रक्रिया तेज भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर आयोग बन चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस पास हो चुकी हैं, काम शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए सैलरी और पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद ना रखें। हालांकि लागू होने में अब भी 1-2 साल लग सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो ये थी 8th पे कमीशन पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय बताई, जिन्होंने अपनी राय रखी है कि 8th पे कमीशन कब तक लागू हो सकता है। और अब देखना यही होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है और कब तक 8वां वेतन आयोग लागू होता है। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे
मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।